ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, थियरी वाले पेजेस में। ये हमारा टॉपिक है आज का, परक्यूजिट ऑफ मोटर कार या वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट ऑफ मोटर कार। तो कभी कभी क्या होता है इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि इस चैप्टर में हम एक एम्प्लॉई हैं, हम सर्विस करते हैं और ऑपोजिट पर्सन जो है वो हमारा एम्प्लॉयर है। तो कभी कभी एम्प्लॉई को कार मिलती है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो अगर कार मिली कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री में चलाने के लिए कि आप कार को यूज करो, अब हम एम्प्लॉई हैं, हमको फ्री में कार मिली चलाने के लिए, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालने का, वो टैक्सेबल जो हमको कार मिली यूज करने के लिए उसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या है, ठीक है। अब एम्प्लॉई तो ना कुछ कैश पे कर रहा है ना कुछ कैश मिल रहा है, तो कार की वैल्यू कैसे निकालते हैं, परक्यूजिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर मिला फ्री में यूज करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे कार मिली फ्री में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कार इज यूज्ड बाय एम्प्लॉई, तीन पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स मेरे लिखे हुए हैं, मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। इफ द कार इज यूज्ड बाय एम्प्लॉई फुल्ली फॉर ऑफिस पर्पस देन इट इज नॉट टैक्सेबल। थोड़ा दिमाग लगाओ, एम्प्लॉई को कार मिली, एम्प्लॉई ने वो कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए ही चलाई कार, ठीक है। तो वो टैक्सेबल है ही नहीं, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो ऑफिस का ही काम कर रहा है, ऑफिस के काम से ही कार चला रहा है, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल, राइट। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में, इफ द कार इज यूज्ड बाय, इफ द कार इज यूज्ड बाय एम्प्लॉय फुल्ली फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इसमें तीन चार बातें हैं। अगर एम्प्लॉय कार जो है वो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए ही चला रहा है, राइट, तो क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है। पहला आपको ऐड करना है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कार का पेट्रोल वगैरह मेंटेनेंस वगैरह जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो प्लस करना है। दूसरा आपको प्लस करना है ड्राइवर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, ड्राइवर को शॉफर भी बोलते हैं या शॉफीर भी बोलते हैं, तो अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर की सैलरी पे की है तो वो भी आपको ऐड करना है। तीसरा, जो कार की वैल्यू है, जो कार की कॉस्ट प्राइस है उसका 10%, 3A आप बोल सकते, तीसरा सी पॉइंट आप बोल सकते हैं, इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, और करके मैं यहाँ पे सी पॉइंट लिखता हूँ, और इफ द कार इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर देन एक्चुअल हायर चार्जेस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये ए बी सी दोनों सी में से कोई एक, सीधी बात है ना, कार अगर एम्प्लॉयर की ओन्ड होगी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगी तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार, और अगर कार रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर होगी तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस। तो ए पॉइंट प्लस करना ही है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बी पॉइंट भी प्लस करना ही है ड्राइवर की सैलरी अगर एम्प्लॉयर ने पे की है तो, और दोनों सी में से कोई भी एक, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10%, रेंटेड है तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस, दोनों सी में से कोई भी एक, लेस अगर एम्प्लॉयर ने कोई पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया है, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी फॉर कार प्रोवाइडेड। तो अगर रिकवरी मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसे माइनस किए कार देने के बदले में, तो वो रिकवरी जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद इफ द फाइनल वैल्यू, द फाइनल आंसर इज नेगेटिव देन इट शुड बी इग्नोर्ड। कभी कभी क्या होता है ए बी सी को प्लस करने के बाद और ये रिकवरी वाला पैसा माइनस करने के बाद कभी कभी आंसर नेगेटिव आता है, तो अगर नेगेटिव आंसर आए तो उसको आप छोड़ दो, उसको कहीं पे भी ना प्लस करो ना माइनस करो, सैलरी स्टेटमेंट में नहीं आएगा, अगर नेगेटिव है तो नहीं आएगा, पॉजिटिव है तो टैक्सेबल है। ओके, इसके बाद ये तीसरी पॉइंट में लिखा हुआ है कि कार जो है उसको, if the car is used by employee partly for office purpose and partly for personal purpose, और 99% रियल लाइफ में यही होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कार मिला तो कभी कभी वो कार ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज होगी, कभी कभी पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होगी। तो ये टेबल आपको याद करना है और 99% एग्जाम में ये टेबल ही काम आता है हमको, ठीक है, कि कार जो है वो थोड़ा टाइम यूज होती है ऑफिस के लिए और थोड़ा टाइम यूज होती है पर्सनल पर्पस के लिए। तो इफ इट इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, the taxable value is determined as under, where the, पहले मैं वर्टिकली पढ़ता हूँ, where the cubic capacity of engine does not exceed 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी, और फिर लिखा हुआ है exceeds 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी exceeding। तो अगर हमारी कार की जो कैपेसिटी है वो 1600 सीसी से कम है तो क्या, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो क्या। फिर ऊपर ऊपर लिखा हुआ है मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंस, फिर यहाँ पे लिखा है मेट और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेट बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। मतलब अगर मेंटेनेंस का खर्चा और रनिंग मतलब पेट्रोल डीजल और गैस या पावर का खर्चा अगर एम्प्लॉयर भरता है तो पहले जो ब्रैकेट के बाहर वाली अमाउंट है वो याद करो,
और यही एग्जाम में काम आता है बेटा, यही अमाउंट ही आपको एग्जाम में काम आएंगे। एक देखो ये वाली अमाउंट 1800 पर मंथ, राइट है, एक 2400 पर मंथ। अब 1800 और 2400 कब है? जब मेंटेनेंस का खर्चा या रनिंग खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है, तो 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ। अगर मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है और कार 1600 सीसी से कम है तो 1800 पर मंथ इज टैक्सेबल और 2400 पर मंथ इज टैक्सेबल। आपको याद होगा परक्यूजिट में जो भी सारे रूल्स होते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट के रूल्स होते हैं। अब इस साइड आ जाते हैं, अगर मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉई पे करता है तो 600 पर मंथ, मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉई पे करता है तो 600 पर मंथ या 900 पर मंथ, 600 पर मंथ या 900 पर मंथ जैसी कार हो। अगर कार 1600 सीसी से कम है तो 600 पर मंथ और कार 1600 सीसी से ज्यादा है तो 900 पर मंथ। अब आपको बस ये चार अमाउंट अच्छे से याद करनी है, 1800, 2400 पर मंथ, 600, 900 पर मंथ। 1600 सीसी से कम हो, एम्प्लॉयर खर्चा पे कर रहा है 1800, 1600 सीसी से ज्यादा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है खर्चा मेंटेनेंस का 2400, एम्प्लॉई पे करे तो 600 और 900। चारों में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 900 पर मंथ, 900 पर मंथ, 900 पर मंथ, 900 पर मंथ इफ शॉफिर या शोफर मतलब ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो अगर ड्राइवर भी साथ में दिया है तो 900 रुपए अलग से प्लस करना है। अब इन लोगों ने सब जगह पे पर मंथ क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ होता है कि एम्प्लॉई ने पूरे 12 महीने जॉब नहीं किया है, सर्विस नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि कितने महीने इसने काम किया है, तो वो पहले से क्वेश्चन में चेक कर लेना, फिर उतने महीने मल्टीप्लाई करना। अब लास्ट में एक बार अमाउंट याद करो, 2400, सॉरी 1800, 2400, 600, 900, ये अमाउंट घर से याद करके जाओ। 1800, 2400, 600, 900, ये नोट्स पढ़ो। The word month in the above table denotes completed month only, मतलब वही महीने यहाँ पे सब जगह पे 1800, 2400, 600, 900 में सिर्फ वही महीने ले रहे हैं जो कंप्लीटेड, मतलब पूरा 30 के 30 दिन या 31 दिन हमारे एम्प्लॉय ने काम किया हो। ठीक है, रिमेंबर दैट नथिंग इज डिडक्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। इस थर्ड पॉइंट में ये जो थर्ड पॉइंट है, जब कार पार्टली यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस होता है और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस होता है और एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ माइनस किया हो, कुछ रिकवर किया हो एम्प्लॉयर ने, तो इस मेथड में वो डिडक्ट नहीं होता। चाहे क्वेश्चन में दिया हो कि सैलरी में से इतना पैसा डिडक्ट किया है तो भी आपको परक्यूजन में से डिडक्ट नहीं करना। तो तीन बातें हो गई रफली बोले तो। पहला, ऑफिस यूज के लिए कार चली है तो नॉट टैक्सेबल, पर्सनल यूज के लिए चली है तो तीन अमाउंट को प्लस करना है, ए बी सी। पर्सनल यूज के लिए चलिए तो तीन अमाउंट को प्लस करना है, फिर रिकवरी माइनस करना है। और अगर पर्सनल यूज के लिए भी कार चली है और ऑफिस यूज के लिए भी चली है, जो एग्जाम में यही काम आता है हमको, तो 1800, 2400, 600, 900 पर मंथ। ठीक है, इतना आपको लिखना है, अच्छे से याद करने हैं रूल्स। ठीक है, टैक्सेशन में रूल्स याद होंगे तो पूरा आंसर पेपर फटाफट सॉल्व हो जाएगा। रूल्स याद करो, लिखते रहो बेटा।